मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सनातन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर आप कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं? और अगर कोई महिला पुलिस अफसर जिसका नाम हिना खान है आपको कानून का आईना दिखाते हैं तो क्या आप उसे सनातन विरोधी और धर्म विरोधी बताएंगे? आज दास्तान दो मुस्लिम महिलाओं की। एक पुलिस अफसर हिना खान जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर अंबेडकर विरोधी वकीलों को आईना दिखाया है। दोस्तों, सही सुना आपने। वो वकील जिसने हमारे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था, उनके समर्थक आते हैं जन्मदिन मनाने को लेकर। कानून की कुछ धाराएं लगी हुई हैं, फिर भी वकील जो कानून के जानकार होने चाहिए उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। और एक महिला पुलिस ऑफिसर हिना खान सामने आती हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन पर ये हैं इकरा, सांसद इकरा। जी हां, आज आखिर क्या मजबूरी हो गई कि वो ये कहने लग गई कि लोग मुझे मुल्ली और आतंकवादी कहते हैं। ये वो इकरा हैं दोस्तों जिनके मुंह से कभी भी आप जहरीले बयानबाजी नहीं देखते। ये एक ऐसी सांसद हैं जिनके प्रति न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी अपनी आस्था जतलाते हैं, अपनी मोहब्बत जतलाते हैं। क्यों? क्योंकि इकरा की खास बात है, इकरा का जो पूरा बर्ताव है ना, वो विवादों से दूर रहा है। वो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। कभी भी उनके मुंह से एक भी जहरीली बात आप नहीं सुनेंगे, बांटने वाली बात नहीं सुनेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा हिना खान की। मामला क्या, मैं आपको बताता हूं। मामला था ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर। उसको लेकर अनिल मिश्रा और उनके समर्थक लगातार बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे थे, उन्हें अंग्रेजों का एजेंट बता रहे थे। नतीजा, तनाव पैदा हो गया। उसके बाद उनके समर्थक पहुंचते हैं और जैसा कि आप सुनेंगे, वो लोग ये कह रहे थे कि भाई क्या जन्मदिन भी हम नहीं मना सकते? यानी कि एक व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जा रहा है और जब एक पुलिस ऑफिसर हिना खान कहती हैं कि नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कानून की धाराएं यहां लागू हुई हैं, तो फिर नारे लगाए जाते हैं जय श्री राम के। और यह तक कहा जाता है कि हिना खान सनातन विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि नाम हिना खान है। क्योंकि पिछले 11 सालों में हमने देखा है कि जहां पर भी कोई मुसलमान आ जाए वहां पर आप सनातन विरोधी का जो एक प्रोपेगेंडा छोड़ दें, जय श्री राम का नारा लगा दें, पूरे मामले का जो है समाधान हो जाता है। मगर आप देखिएगा हिना इसका किस तरह से जवाब देती हैं। उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, मगर देखिए हिना खान क्या करती हैं, देखा जाए। आपने 2 बार ये टैक्स वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। पंजाब की सनातन का विरोध है। जय श्री राम, जय श्री राम। का जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। अपना जन्मदिन नहीं मना सकता कोई मंदिर बंद हुआ है। कायदे से हिना खान को हिंदू धर्म के प्रति जो उनकी मोहब्बत है या जो आदर है वो बतलाने की कतई जरूरत थी। मगर आप देखिए क्या किया जा रहा था। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। और किस लिए? किसी के जन्मदिन के लिए। कानून की धाराएं लगी हुई हैं। यह प्रशासन का फरमान है, वो प्रशासन जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। मगर एक वकील जो बार बार हमारे बाबा साहब का अपमान करता है, वो आता है, उसके समर्थन कहते हैं कि साहब आप जन्मदिन भी नहीं मना देंगे, और फिर उसे सनातन विरोध बताया जा रहा है। किसी का जन्मदिन सनातन का विरोध कैसे हो सकता है बताइए? यह सवाल किया जाएगा ना। अगर एक व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो वो सनातन विरोध है, और फिर आप उसके लिए जय श्री राम के नारे लगाएंगे। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्योंकि बड़े स्तर पर क्या होता है, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करें, मोहन यादव से सवाल करें, अगर आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल करें, हेमंत बिश्व शर्मा से सवाल करें, तो उसे देश विरोध और हिंदू विरोध बताया जाने लगता है। अब तक यहां तक सीमित था, अब यह धीरे 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 नीचे के स्तर पर आ रहा है। यानी कि वो तमाम लॉयर्स या वो तमाम कार्यकर्ता जो धर्म के नाम पर, धर्मांधता के नाम पर समाज में जहर बोने का काम करते हैं, अब वो इस तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुद्दा क्या था? जन्मदिन से जुड़ा जश्न।
क्या वो सनातन का विरोध था? आज मैं अपने दर्शकों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे दर्शक होंगे जो हिना खान का नाम देखकर उनकी सहानुभूति अनिल मिश्रा से हो गई होगी, क्योंकि हमारा समाज पिछले 11 सालों में ऐसे हो गया है। मगर आप में से जो लोग इस वक्त अनिल मिश्रा के प्रति अपनी सहानुभूति जतला रहे हैं, तर्कों का इस्तेमाल कीजिए। आप कैसे समाज में जीना चाहते हैं, जहां संविधान के हिसाब से चीजें चलेंगी, कानून के हिसाब से चीजें चलेंगी, या अराजकता के हिसाब से चीजें चलेंगी? सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में पिछले शायद 20 सालों से भाजपा का राज है, फिर भी हिंदू खतरे में, फिर भी सनातन जो है वो खतरे में है। आपको अंदाजा है आपको किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है हर स्तर पर, टॉप से लेकर बॉटम तक, और आपको अब भी नहीं समझ आ रही है। आप में से अब भी कुछ लोग हिना खान को गाली देंगे। मैं जानना चाहता हूं। हिना खान सिर्फ कानून का पालन कर रही थी और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन नफरतियों को जवाब दिया है। हमारी सहानुभूति और हमारा समर्थन हिना खान के साथ होना चाहिए, और ऐसा कहकर कोई मैं हिंदू विरोधी नहीं हो जाता हूं। मैं कानून सम्मत आदमी हूं। मैं अपने बाबा साहब का सम्मान करता हूं, जिसका सम्मान यह अनिल मिश्रा नहीं करता। सुनिए बाबा साहब के बारे में क्या कहा था इन्होंने। वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों के, हाँ, 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजों का एजेंट, अंग्रेजों के समर्थक। मिश्रा जी बताएंगे कि अंग्रेजों से 1 दर्जन माफी की चिट्ठियां किसने लिखी? सावरकर ने। क्या वो मुझे बतलाने का प्रयास करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत किसने नहीं की? RSS ने। क्या मुझे बतलाने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सिंध और बंगाल में किसने सरकार बनाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्या मिश्रा जी बताने का प्रयास करेंगे कि 52 साल तक RSS ने अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया? बताइए। और जब 3 लोग पहुंचे थे नागपुर में तिरंगा फहराने के लिए, तो RSS ने उन पर मुकदमा कर दिया था। और तुम में इतनी हिमाकत कि तुम मेरे बाबा साहब अंबेडकर को अंग्रेजों का गुलाम बताओ, अंग्रेजों का समर्थक बताओ, और फिर ये आ जाते हैं अराजकता मचाने। हिना खान जो कह रही थी वो सिर्फ संविधान का, कानून का पालन कर रही थी। इन लोगों को प्रॉब्लम संविधान से है। यही आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में, जब राकेश किशोर नाम के एक 71 साल के संघी वकील ने, भाजपा समर्थक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर जूता फेंका। क्यों? क्योंकि गवई साहब ने बुलडोजर का विरोध किया था और कहा था कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। अब यही हम देख रहे हैं ग्वालियर में भी, मध्य प्रदेश में भी कानून की धाराएं लगी हुई हैं, मगर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं? जय श्री राम के नारे के साथ, सनातन का सहारा लेकर। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप जानते हैं, आप में से कई लोगों की जब आंखें खुलेंगी, और मैं जानता हूं आज नहीं तो कल आंखें जरूर खुलेंगी, क्योंकि अब भी कुछ लोग गाली देंगे ये कहते हुए, अरे तू हिना खान का क्यों समर्थन कर रहा है। मगर जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हें अंदाजा होगा कि इन लोगों ने, इस पॉलिटिकल विचारधारा ने, उससे जुड़े लोगों ने किस तरह से मेरे हिंदू धर्म को बदनाम किया। मैं पहले ऐसे कभी कहता नहीं था दोस्तों, मगर ये कहना पड़ रहा है क्योंकि एक प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ भी चलाया जाता है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी जो स्पिरिचुअल आस्था है, मेरी जो आध्यात्मिक सोच है, वो भगवान शिव के प्रति है, गौतम बुद्ध के प्रति है। ये 2 मेरे स्पिरिचुअल प्रतीक हैं जिनसे मैं सुकून हासिल करता हूं। उसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम की तरफ जाया जाए, स्वाधीनता संग्राम की तरफ जाया जाए,
तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस विचारधारा के लिहाज से दोनों अलग अलग, मगर इन दोनों के प्रति मेरी आस्था है। पंडित नेहरू, उनसे हर भारतीय को कितना कुछ सीखने को मिलेगा। वो आधुनिक भारत के निर्माता थे, यह मेरी सोच है। मगर यहां कुछ लोग हैं जो ये सब बर्बाद कर देना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि आप में से अब भी कई लोग नहीं देख पा रहे हैं कि ये लोग मेरे हिंदू धर्म को, मेरे बाबा साहब अंबेडकर को किस तरह से बदनाम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और आप में से जिन लोगों का विश्वास इस नफरती सोच में है ना, एक दिन आएगा जब आप अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाएंगे, नजरें नहीं मिला पाएंगे उससे, क्योंकि तब आपको आभास होगा कि हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी इस नफरती सोच के सामने अपना सिर झुका के। क्यों बताइए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब बात करना चाहूंगा इकरा की, सांसद इकरा। उनके दर्द को महसूस कीजिए। सांसद इकरा वो हैं दोस्तों जिनके मुंह से कभी आप कोई जहरीली बात नहीं सुनेंगे, कोई नफरती बात नहीं सुनेंगे, मगर आज उन्हें भी कहना पड़ रहा है कि लोग उन्हें मुल्ली और आतंकवादी बताते हैं। उनका क्या गुनाह है, मैं जानना चाहता हूं। क्या कभी सांसद इकरा ने जहरीली बयानबाजी की? याद कीजिएगा दोस्तों, जब एक प्रचार चलाया गया था कि किस तरह से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल और इकरा जब एक मस्जिद में गई थी, तो एक टीवी मौलाना थे जिन्होंने एक निहायत ही नफरती बयान दिया था, जिन्होंने डिंपल यादव के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। तब इकरा ने परवाह नहीं किया था कि जो कट्टरवादी लोग हैं उनके इस बयान से उन पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने जो कहा वो सही था, सही को सही और गलत को गलत कहने से वो पीछे नहीं हटती, मगर आज उन पर प्रहार किया जा रहा है। सुनिए और उनके दर्द को महसूस कीजिए। और अगर मैं खंडन करती हूं उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपका हितैषी कौन है? वो जो आपको धर्म के आधार पर बांट रहा है, आपके अंदर नफरत पैदा कर रहा है, आपकी नसों में जहर भर रहा है, न सिर्फ आपके बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों की सोच को बर्बाद कर रहा है, या वो जो आपको नसीहत दे रहा है कि भाई कानून के हिसाब से चलिए, संविधान का सम्मान कीजिए? ये लोग हिना खान पर भी जूता मारेंगे, इकरा पर भी जूता मारेंगे, गवई साहब पर भी जूता मारेंगे, अभिसार शर्मा पर भी जूता मारेंगे, हर उस शख्स पर जूता मारने की कोशिश करेंगे ये लोग जो कानून सम्मत, संविधान सम्मत बात आपके सामने रखे। वो संविधान जिसके अंदर इस देश के दलितों, वंचितों, आम इंसान के लिए न्याय का प्रावधान है, ये लोग ये सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, आज नहीं तो कल आपकी आंखें खुलेंगी और तब आप मेरे इन शब्दों को महसूस करेंगे, मगर मुझे डर है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।